हेलो आप सब लोगों को। आज का एडिटोरियल हम लोगों का अभी आपके सामने में है। पहले वर्ड मीनिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। इंस्टिगेट वर्ब है किसी को भड़काना, कोई गलत काम करने के लिए। डीम, आप लोगों ने सुना होगा ना, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी हम लोग बोलते हैं, मान्यता प्राप्त। ये वो डीम एज अ वर्ब जब मतलब होता है तो किसी बात को किसी रूप में मानना। आई डीम दैट, आई रिगार्ड दैट, या आई फील दैट। टू टेक समथिंग एज, किसी रूप में किसी बात को लेना। प्रोसिक्यूट, किसी के खिलाफ कोर्ट में केस करना। इसी से सरकारी वकील को पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है, किसी के खिलाफ केस करना। एलिज्ड, तथाकथित, आरोप लगा है, ऐसी बात कही जाती है बट वो अभी साबित नहीं हुआ है। सो एलिज्ड क्रिमिनल को बोलने का मतलब अभी उस पर आरोप है, लोग मानते हैं ऐसा, बट वो साबित नहीं हुआ है। स्टेटेड ए फैक्ट बट विदाउट एनी प्रूफ, बिना किसी प्रूफ के। अनवारंटेड, अननेसेसरी, तुम्हारा कमेंट अनवारंटेड था, तुम्हारा कमेंट अननेसेसरी था। एकॉर्ड, किसी को कोई काम करने के लिए अधिकार देना, प्रदान करना इसका मीनिंग होता है, बट यहां पे जो मीनिंग लगा हुआ है किसी को कोई अधिकार देने के सेंस में। रेस्पेक्टिवली, अभी ये वाला वर्ड को ना बहुत बार हम लोग रेस्पेक्टिव, जैसे रिस्पेक्ट से जोड़ लेते हैं इसको। इसको रेस्पेक्ट से कोई मतलब नहीं है। रेस्पेक्टिवली का मतलब कि जिस तरीके से हमने पीछे में लोगों को, हिंदी में जो वर्ड होता है ना वो होता है क्रमशः। मतलब अगर हमने तीन लोगों की बात पहले की, अब रिस्पेक्टिवली बोलेंगे तो मतलब सबसे पहले पहले वाले का, फिर दूसरा, फिर तीसरा। रिस्पेक्टिवली का मतलब उसी अनुसार, क्रमानुसार। क्रमशः से ज्यादा अच्छा, क्रमानुसार, जिस क्रम में लिखा हुआ है उसकी तरह से। डिविसिव, विभाजन करने वाला, बांटने वाला, डिवाइड से बना हुआ है, डिवाइड का एडजेक्टिव है। इंप्यूटेशन, देखो एक्विजिशन का सिनोनिम, आरोप लगाने के सेंस में। नॉड, अप्रूवल, और अगर वर्ब के तौर पर ले जाए तो किसी को अप्रूव करना, हामी, अप्रूवल। रिजरेक्शन, कोई चीज जो गायब हो गई थी या जो कमजोर पड़ गई थी उसका फिर से दोबारा सक्रियकरण होना, या फिर से उसका सामने आना, कोई कमजोर चीज का, इसीलिए इसको पुनर्जागरण भी कहते हैं। दोबारा वो चीज जग रही है, एक्टिव हो रहा है। इंस्टेंस, एग्जाम्पल, हम लोग बोलते हैं ना फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंस। नेक्स्ट, एक्सपीडियंट, जो किसी खास परिस्थिति में जरूरी हो, हर हर समय जरूरी नहीं। एक्सपीडियंट, इफ यू आर अपियरिंग इन एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, स्पीड इज एक्सपीडियंट, स्पीड बहुत जरूरी होता है। एक्सपीडियंट जरूरी, खास परिस्थिति में, हर समय नहीं। डिसेंटर, विरोध करने वाले लोग, जो किसी बात का या किसी मत का विरोध करने वाले होते हैं उसको हम लोग डिसेंटर बोलते हैं। एक्चुअली ये वर्ड बना है डिसेंट से। डिसेंट मतलब किसी बात का विरोध करना, कंसेंट का उल्टा। अब इस मीनिंग में एक होता है ना डिसेंट, और ये होता है उतार, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का, ये नाउन हो गया। और एक डिसेंट जो अच्छे के सेंस में इस्तेमाल करते हैं वो इस सेंस में, बहुत डिसेंट आदमी है, डिसेंट बिहेवियर है। सो ये अच्छा, ये उतार, और ये विरोध करना, नाउन भी है वर्ब भी है। इनएक्सप्लिकेबल, देखो एक्सप्लेन से बना हुआ है जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। सेडिशियस, सरकार के खिलाफ कोई भड़काऊ काम, भाषण, मतलब सरकार के सत्ता के खिलाफ, उसको सेडिशियस कहा जाता है, एंटी नेशनल कहा जाता है। रिलक्टेंस, अनविलिंगनेस, अनिच्छा। जियोपार्डाइज, किसी को खतरे में डालना, इसका नाउन बनता है ना जियोपार्डी, खतरा। सिनोनिम बहुत बार पूछा है।
ये हो गया नाउन खतरा, और ये हो गया खतरे में डालना। डेजिग्नेटेड, नामित, जिसको हमने चुना है कोई खास काम करने के लिए ऑफिशियली। अभी तक वो उसने काम नहीं शुरू किया है, बट डेजिग्नेटेड अभी तक उसको उसको हम लोगों ने कंसेंट दिया है कि वो ये काम करेगा। इंटरलोक्यूटर, तुम्हारे साथ जो बात करने वाला दूसरा होता है उसको इंटरलोक्यूटर कहा जाता है। बातचीत करने वाला सेकंड आदमी, एक तुम एक दूसरा, दैट पर्सन इज कॉल्ड इंटरलोक्यूटर। मेयर, ओनली, मात्र। एब्रोगेशन, किसी नियम या कानून की समाप्ति, कैंसिलेशन ऑफ अ लॉ। प्रोपेंसिटी, किसी चीज के प्रति विशेष लगाव, कोई खास लगाव है तो दैट इज प्रोपेंसिटी। प्रेस फॉर, टू कीप आस्किंग फॉर समथिंग, किस चीज के लिए हमेशा किसी बात के लिए दबाव डालना, जोर डालना। स्टैंप आउट, किस चीज को पूरी तरह से हटा देना। समथिंग दैट इज अनप्लीजेंट, बैड, सॉरी पीपी नहीं, अनप्लीजेंट और डेंजरस, ये नहीं होगा। जो चीज बुरा हो, खतरनाक हो, उसको हटा देना। एंड फ्रेज, अ कॉल टू आर्म्स, किसी को सरकार के खिलाफ हथियार बंद विद्रोह के लिए या विद्रोह करने के लिए भड़काने के सेंस में। अ कॉल टू आर्म्स नाउन है, तो इंस्टिगेशन हम लोग बोल सकते हैं, सरकार के खिलाफ आप खड़े हुई है। आइडिया लग गया होगा कि टॉपिक में बाय एंड लार्ज वैसा ही कुछ है। क्रिमिनलाइजिंग वर्ड्स, हम वर्ड्स को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, मतलब उसको हम लोग दोषी बना रहे हैं, काम को नहीं, वर्ड्स को। स्पीचेज दैट डू नॉट इंस्टिगेट वायलेंस, ऐसे भाषण जो कि हिंसा नहीं भड़काते, शुड नॉट बी डीम्ड अनलॉफुल एक्टिविटीज, उनको नहीं मानना चाहिए अनलॉफुल एक्टिविटीज, गैर कानूनी काम नहीं मानना चाहिए। ये कंक्लूजन था। द ग्रांट ऑफ अ सैंक्शन, ग्रांट ऑफ सैंक्शन मतलब हमने अनुमति दिया, अनुमति देना, टू प्रोसिक्यूट राइटर एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय एंड एकेडमिशियन शेख शौकत हुसैन, इन दोनों को के खिलाफ केस करने को जो अनुमति दी गई, फॉर एलिज्ड, अभी साबित नहीं हुआ, तथाकथित आरोप लगा है, अनलॉफुल एक्टिविटी इन अ केस डेटिंग बैक टू, ये ध्यान देना, उसका दिन बताने के लिए कि कब कब हुआ था वो डेट बैक टू हम लोग वो इस्तेमाल करते हैं। इसमें डेट वर्ब है। डेटिंग बैक टू 2010, ये 2010 में कोई ऐसी घटना घटी थी अरुंधति रॉय और शौकत हुसैन के खिलाफ। इज अनवारंटेड, वो अननेसेसरी है कि उनके खिलाफ केस करने को अनुमति दी जाए। दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना, हु हैड अकॉर्डेड सैंक्शन, जिन्होंने सैंक्शन दिया था, अनुमति दी थी, इन अक्टूबर 2023 टू प्रोसिक्यूट द बुकर प्राइज विनर राइटर अरुंधति रॉय, कि उनको उनके खिलाफ केस चले, एंड द फॉर्मर कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, और कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शौकत हुसैन के खिलाफ केस चलाया जाए, रिस्पेक्टिवली। मतलब रिस्पेक्टिवली लिखा तो बुकर प्राइज विनर मींस अरुंधति रॉय, एंड फॉर्मर कश्मीर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मतलब शेख शौकत हुसैन, रिस्पेक्टिवली, क्रमानुसार। फॉर एलिजिडली, आरोपित ये लगा, डिविसिव स्पीचेज, विभाजन करने वाले स्पीचेज, भाषण दिए, एंड इम्प्यूटेशंस अगेंस्ट नेशनल यूनिटी, कि उन पे ये भी आरोप लगा उन्होंने कि नेशनल यूनिटी के खिलाफ उन्होंने बात कही थी। हैज नाउ गिवन हिज नॉड, उन्होंने जो वीके सक्सेना ने हैज नाउ गिवन हिज परमिशन फॉर इन्वोकिंग सेक्शन 13, इन्वोक मतलब होता है किसी कानून का इस्तेमाल करना अपने पर्पस के लिए, कि उन्होंने कहा कि कानून सेक्शन 13 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के सेक्शन 13 को इस्तेमाल किया जाए फॉर द सेम सेट ऑफ स्पीचेज, उसी के लिए जिन्होंने कभी कहा था कि उनके खिलाफ केस चलाया जाए, आज उन्होंने कहा कि सेक्शन 13 का भी इस्तेमाल किया जाए। द अर्लियर सैंक्शनल ऑर्डर
sorry, sanction order was in his capacity as the appropriate authority on behalf of the Delhi government. पहली बार उन्होंने जो 2023 में कहा था, तो वो उस समय में दिल्ली गवर्नमेंट के एक अथॉरिटी थे. अब क्या हुआ है? अंडर सेक्शन 196 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द रिसेंट वन इज प्रिज्यूमली ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. और इस बार उन्होंने जो कहा है ना कि सेक्शन 13 का इस्तेमाल करो, इस बार वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में बोल रहे हैं, उनके तरफ से. The appropriate authority to sanction prosecution for offences under chapter 3 of UPA, वही अथॉरिटी है जो यूपीए के खिलाफ, सॉरी यूएपीए में किसको सजा होनी चाहिए या केस चलना चाहिए, वो उस अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं. अंडर विच सेक्शन 13 फॉल्स. द रिसरेक्शन, दोबारा उसको जगाया गया है, ऑफ दिस ओल्ड केस इज एन अनफॉर्चुनेट एग्जाम्पल ऑफ इल मोटिवेटेड प्रोसिक्यूशन. इल मोटिवेटेड, उसका मोटिवेशन अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है. द ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द रिवाइवल ऑफ दिस केस, एकमात्र पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि इस केस को फिर से रिवाइव क्यों किया गया, रिसरेक्ट क्यों किया गया. रजिस्टर्ड ऑन अ मजिस्ट्रेट कोर्ट इन कोर्ट्स ऑर्डर इन 2010, जिसको 2010 में मजिस्ट्रेट कोर्ट में कुछ केस को दायर किया गया था. इज दैट, अभी एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है, दैट द प्रेजेंट regime, दैट इज गवर्नमेंट, हैज फाउंड इट एक्सपीडियंट, उनको ये जरूरी लगा है, ओनली नाउ, सिर्फ अभी, टू डू सो एज पार्ट ऑफ इट्स कंटिन्यूइंग क्रैकडाउन ऑन डिसेंटर्स. वो क्रैकडाउन, उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं जो मतभेद कर रहे हैं, जो उनसे मतभेद, जिनका मतभेद है. एंड आउट स्पोकन क्रिटिक्स, और जो एकदम खुल्लम खुल्ला विरोध करते हैं सरकार का, उनके खिलाफ अब गवर्नमेंट का मतलब स्टेप ले रही है, और इसीलिए सेक्शन 13 को लागू किया गया. द 8 month गैप बिटवीन द टू सैंक्शन ऑर्डर्स, 8 महीने गैप है, 23 में दिया था, अभी उन्होंने दिया है. इज इनएक्सप्लिकेबल, कोई मतलब उसका कोई वर्णन नहीं किया सकता, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता. एज द सेम मटेरियल वुड हैव बीन प्लेस्ड बिफोर द सैंक्शनिंग अथॉरिटी, क्योंकि वही सेम मटेरियल अब दिया गया, पहले यूएपीए नहीं लगाया गया था, अब लगाया जा रहा है. कारण क्या है? शायद सरकार ने कहा हो कि उनके खिलाफ अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट को लागू किया जाए. द regime एट द सेंटर देन, उस समय में 2023 में सेंटर, अच्छा जो 2010 में थे लोग, उन्होंने एप्रोप्रिएट नहीं माना टू प्रोसिक्यूट द स्पीकर्स एट द कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन अक्टूबर 2010. उस समय में गवर्नमेंट ने इसको नहीं माना कि ये एप्रोप्रिएट है कि इनके इस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ केस किया जाए, उन्होंने नहीं लिया. इवन दो द भारतीय जनता पार्टी देन इन द ऑपोजिशन, उस समय भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन में थी, प्रेस फॉर इट, उन्होंने इसका दबाव डाला था कि केस किया जाए. द दिल्ली पुलिस डिड नॉट कंसिडर द स्पीचेज सेडिशियस, दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये राजद्रोह नहीं है ऐसे स्पीचेज. इट्स अनविलिंगनेस, उसकी जो अनिच्छा थी, was possibly because the center did not want to jeopardize, उस समय की सरकार खतरे में नहीं डालना चाहती थी, efforts to find a solution to Kashmir problem through designated interlocutors, नामित, जिनको नाम कहा गया था कि आप लोग बातचीत कीजिए कश्मीर के लोगों से, कश्मीर के जो पक्ष के लोग हैं उनसे बात करने वालों के साथ, जो पीस का टॉक चल रहा था उसको वो खतरे में नहीं डालना चाह रही थी. इसलिए when a complaint was filed before a magistrate, the court asked for a police report. जब कोर्ट में केस किया गया था उस समय में, तो पुलिस ने, कोर्ट ने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट दे. बट द दिल्ली पुलिस डिड नॉट थिंक द स्पीचेज वारंटेड, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसको ये जरूरी नहीं लगा कि इसके लिए राजद्रोह का केस चलाया जाए. बट on November 27, 2010, the Metropolitan Magistrate rejected the police stand. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने पुलिस के स्टैंड को रिजेक्ट कर दिया
किसके खिलाफ केस चलाया जाए। जो पुलिस ने कहा था कि जरूरी नहीं है केस चलाना राजद्रोह का, उसने रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने, एंड डायरेक्टेड रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, और कहा कि कम से कम FIR दायर कीजिए। द FIR इंक्लूडेड सेक्शन 13 ऑफ UAPA, और उस FIR में UAPA का सेक्शन 13 डाला गया था, which seeks to punish unlawful activities. Speeches made at the conference may have contained imputations about status of Kashmir. उसमें कश्मीर के स्टेटस के बारे में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं हो, बट इट इज डाउटफुल, ये संदिग्ध है, इफ ओनली ए स्पीच in the absence of a call to arms or instigation of violence, सिर्फ एक भाषण जिसमें लोगों को नहीं भड़काया गया हो, उनको नहीं कहा गया कि आप सरकार के खिलाफ विद्रोह कीजिए, would amount to unlawful activities. एडिटर ये बोल रहा है कि हम इसको अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं मान सकते अंडर UAPA. In any case, much has changed in the ground situation. बहुत सारे बदलाव हुए हैं, especially in the aftermath of abrogation of जम्मू कश्मीर स्टेटस. 2019 में जब जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म किया गया, उसके बाद से बहुत बदलाव हुआ है. एंड इट्स डिवीजन इन 2 यूनियन टेरिटरीज, 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया. द न्यू कोalition regime, अभी जो नई सरकार बनी है, should move away from its earlier eras of obsession. अब एडिटर ये बोल रहा है कि पहले का जो युग था जिसमें गवर्नमेंट एकदम ऑब्सेस थी, जुनूनी थी, विथ स्टैंपिंग आउट डिसेंटिंग व्यूज, कि जो भी विरोध कर रहा है उसको एकदम हटाओ यहां से, उससे वो हटे, एंड पुट एन एंड टू इट्स प्रोपेंसिटी टू क्रिमिनलाइज स्पीचेज. और इसकी जो टेंडेंसी है ना, प्रेफरेंस है, कि जो भी डिसेंटिंग स्पीचेज है उसको देशद्रोह कर दिया जाए. उससे ये बाहर निकले गवर्नमेंट, कोalition गवर्नमेंट. ये एडिटर का अपना ओपिनियन है कि ये नहीं करना चाहिए. कंस्ट्रक्टिव काम से काम जो है वो रुक जाएंगे. अभी इसका जो सेटअप था वो अच्छा नहीं है, क्योंकि आज बकरीद की छुट्टी के चलते मैंने ले लिया क्लास, मैं एडिटोरियल ले लिया, क्योंकि ब्रेक नहीं होना चाहिए. आप में से जो लोग पढ़ रहे हो, दे आर डूइंग ए गुड जॉब, एंड प्लीज कंटिन्यू. एंड वर्ड मीनिंग, किसी ने बड़ा अच्छा कहा था कि अगर इतने वर्ड मीनिंग हम लोग अगर रोज करते हैं तो फिर कहीं और से देखने की जरूरत नहीं है. आई फाउंड इट क्वाइट ट्रू. स्टेटमेंट अच्छा लगा था आपका. आपका नाम नहीं याद आ रहा है, बट आपका स्टेटमेंट अच्छा था. बस अपने इसको ध्यान रखो कि आप लैंग्वेज के लिए पढ़ रहे हो, आप एडिटोरियल नहीं पढ़ रहे हो, लैंग्वेज डेवलप कर रहे हो, क्योंकि रीडिंग स्मूथ होना चाहिए. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. सी यू टुमारो देन. थैंक यू.